नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप यह ज़रूर सोचेंगे कि आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, और कहानी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक फेमस जगह है नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में एक फैमिली रहती है जो कि है शिंदे फैमिली। इस शिंदे फैमिली के मुखिया हैं सुरेश शिंदे, जिनका सोसाइटी में ठीक ठाक नाम है और फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है। सुरेश शिंदे की एक बेटी थी यश्री शिंदे, जो कि 20 साल की थी। यश्री शिंदे पढ़ाई में काफी तेज थी, दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। यश्री शिंदे कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रही थी। अब क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ महज 20 साल की उम्र में उसने एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करनी शुरू कर दी। अब यह सब देखकर शिंदे फैमिली खुश थी कि उनकी बेटी सिर्फ 20 साल की उम्र में जॉब कर रही है और अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। शिंदे फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की तरह एक सुख शांति और खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जिनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और आसपास के लोग भी शिंदे फैमिली को उनके व्यवहार की वजह से काफी पसंद करते थे। अब उसी दौरान 25 जुलाई 2024 को यश्री शिंदे अपने पिता से कहती है कि उसे अपनी एक सहेली से मिलने जाना है और वो कुछ ही टाइम में घर वापस आ जाएगी। अब यश्री के पिता सुरेश शिंदे को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि हमारी बेटी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जॉब कर रही है, तो शायद उसको अपनी सहेली से कुछ काम हो। यह सब सोचकर यश्री शिंदे के पिता उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ और घर जल्दी आ जाना। यश्री शिंदे अपनी पिता की परमिशन लेकर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है और फिर यश्री शिंदे के माता पिता अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अब यश्री शिंदे के पिता नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी को घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया और वो घर नहीं लौटी। अब वो यश्री शिंदे को कॉल करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो यश्री की सारी सहेलियों को कॉल करके पूछते हैं कि यश्री तुमसे मिलने आई है, तो यश्री की सारी सहेलियां मना कर देती हैं कि यश्री तो हमसे आज मिली ही नहीं। अब इंतजार करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। अब यश्री के माता पिता बौखलाने लगते हैं कि रात हो गई है और उनकी 20 साल की जवान बेटी अभी तक घर नहीं लौटी और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब वो बिना देरी किए भागते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं और यश्री शिंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को सब बताते हैं कि कैसे यश्री शिंदे अपनी सहेली से मिलने के लिए घर से गई थी पर अभी तक घर नहीं लौटी। पुलिस यश्री शिंदे के पिता को आश्वासन देती है कि आप घर जाओ और हम यश्री शिंदे की तलाश शुरू करते हैं। अब पुलिस तो यश्री के पिता को आश्वासन देकर घर भेज देती है, पर यश्री के माता पिता पूरी रात अपनी बेटी का घर आने का इंतजार करते हैं और वो घर से बाहर भी उसे ढूंढते हैं, पर पूरी रात उनको यश्री का कुछ पता नहीं लगता। अब इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। अब जब सुबह होती है तो वहीं एक इलाका है कोट नाका, और उसी इलाके में एक पेट्रोल पंप है। सुबह सुबह उस पेट्रोल पंप से पुलिस को एक फोन आता है और फोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि साहब, पेट्रोल पंप के पीछे जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस बिना देरी किए अपनी एक टीम के साथ वहां पहुंचती है। अब वहां जाकर पुलिस वालों ने जो मंजर देखा वो शायद उन्होंने पहले किसी केस में नहीं देखा होगा। पुलिस ने देखा कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी है और उस डेड बॉडी के चेहरे के मांस को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। शोल्डर का मांस खा के खत्म कर दिया था और प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला और काटा जा चुका था। शरीर पर जगह जगह गहरे चोट के निशान थे। उस डेड बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि आसपास खड़े लोग भी उसको देखकर डर रहे थे। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको किसी इंसान ने मारा है या कुत्तों ने नोच नोच कर मारा है। अब जैसे तैसे करके पुलिस उस डेड बॉडी को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के लिए उस डेड बॉडी की शिनाख्त करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि चेहरे का मांस कुत्ते खा चुके थे। पुलिस को अब याद आता है कि एक दिन पहले ही एक आदमी जिसका नाम सुरेश शिंदे है, वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। तो पुलिस अब सुरेश शिंदे के भाई को कॉल करके बुलाती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने को कहती है। तो वो मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर थी, यह हमारी बेटी नहीं है। फिर सुरेश शिंदे और उनकी वाइफ को भी बुलाया जाता है, तो वो बौखलाते हुए पहले तो उस बॉडी को पहचानने से मना कर देते हैं। फिर पुलिस उस डेड बॉडी के कपड़े दिखाती है और कमर पे बना एक टैटू भी दिखाती है। तो सुरेश शिंदे और उनकी वाइफ जोर जोर से फूट के रोने लगते हैं और बताते हैं कि ये बॉडी उनकी बेटी यश्री शिंदे की है।
पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान हमारा दिल दहल गया था, क्योंकि हमने पहले बहुत से ब्रूटल मर्डर देखे हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने इस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर बार बार चाकू मार के गोदा है। अब यह कंफर्म हो चुका था कि यश्री शिंदे का मर्डर हो गया है, पर सवाल ये था कि इतनी दरिंदगी आखिर दिखाई किसने और क्यों। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करना शुरू करती है। तफ्तीश के दौरान सुरेश शिंदे को पुलिस स्टेशन बुलाकर यश्री शिंदे के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन उसके दोस्त हैं, कौन कौन दुश्मन हैं, कोई इंसान जिस पे उनको शक हो। तो इसी पूछताछ में सुरेश शिंदे ने एक शख्स का नाम पुलिस को बताया और वो नाम था दाऊद शेख। फिर पुलिस ने दाऊद शेख के बारे में सुरेश शिंदे से पूछा कि दाऊद शेख कौन है और तुम्हें उस पे शक क्यों है। तो सुरेश शिंदे ने बताया, दरअसल ये बात तब की है जब यश्री शिंदे 14 साल की थी। 14 साल की मामूली सी उम्र, जवानी की दहलीज पर उसने कदम ही रखा था और तभी उसी दौरान उस इलाके में एक लड़का आता है जिसका नाम था दाऊद शेख, जो कर्नाटका के बेंगलोर का था और नवी मुंबई में ड्राइविंग करने आया था। एक ही इलाके में रहने की वजह से दोनों की मुलाकात हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो गया। दाऊद ने यश्री को शादी करने का झांसा देकर अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया था, क्योंकि यश्री उस टाइम महज 14 साल की थी। उसे दुनियादारी की इतनी जानकारी नहीं थी। यश्री को भी लगता था कि दाऊद शेख उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी करेगा, पर दाऊद की नीयत शुरू से ही खराब थी। वो सिर्फ यश्री को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर यश्री नादान थी, उसे समझ नहीं थी। अब साल 2018 में यश्री के पिता सुरेश शिंदे को यश्री और दाऊद के बारे में पता लग जाता है कि दाऊद उनकी बेटी के साथ क्या कर रहा है, और फिर सुरेश शिंदे तभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को दाऊद की कंप्लेंट देते हुए बताते हैं कि कैसे उनकी नाबालिग बेटी के साथ दाऊद गलत काम कर रहा है। पुलिस दाऊद को थाने बुलाती है और पड़ताल करती है। तो उसी पड़ताल में एक नई बात सामने आती है कि दाऊद शेख तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, और दाऊद ने ये बात यश्री से भी छुपाई थी कि वो शादीशुदा और बच्चों वाला है। तो अब पुलिस दाऊद पे पॉक्सो एक्ट लगाते हुए गिरफ्तार कर लेती है और उसको 1 साल की जेल हो जाती है। अब 1 साल जेल में सजा काटने के बाद दाऊद शेख जेल से बाहर आता है और फिर कर्नाटका चला जाता है। अब सुरेश शिंदे के बयान सुनकर पुलिस दाऊद शेख को ढूंढना शुरू कर देती है और उसको कर्नाटका और नवी मुंबई में ढूंढा जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। पुलिस अपनी एक फोर्स कर्नाटका के चप्पे चप्पे पर दाऊद को ढूंढने के लिए लगा देती है और फिर 30 जुलाई 2024 को कर्नाटका के गुलबर्गा से दाऊद को पुलिस ढूंढ निकालती है। दाऊद को पकड़ने के बाद पता चला कि वो गुलबर्गा की पहाड़ियों में छुपकर रह रहा था। पुलिस दाऊद को तुरंत हिरासत में लेती है और पूछताछ के दौरान दाऊद शेख अपना जुर्म कबूल करता है। वो मान लेता है कि उसने ही यश्री की इतनी बेरहमी से हत्या की है। पुलिस ने दाऊद से पूछा कि तुम तो सजा पूरी करने के बाद वापस कर्नाटका चले गए थे, फिर यश्री से कैसे मिले? दाऊद ने बताया कि वो 2024 में दोबारा मुंबई आ गया था और वो यश्री से शादी करना चाहता था, तो उसने यश्री को मिलने के लिए बुलाया, तो यश्री ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। फिर दाऊद ने यश्री को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसके पास यश्री की प्राइवेट पिक्चर्स हैं, अगर वो दाऊद से नहीं मिलने आई तो वो उन प्राइवेट पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। दाऊद ने यश्री को ब्लैकमेल करके मिलने बुलाया था और फिर यश्री जब उससे मिलने आई तो दाऊद ने यश्री से शादी करने का प्रपोजल दिया, जिसके लिए यश्री ने मना कर दिया और फिर दोनों में नोकझोंक हुई और उसी नोकझोंक में दाऊद शेख को गुस्सा आया और उसने यश्री का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यश्री के पिता से बदला भी लेना चाहता था, क्योंकि यश्री के पिता की वजह से वो 1 साल जेल में रहकर आया था। पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है और अभी दाऊद से पूछताछ चल रही है, जिससे इस कांड से जुड़े और भी सच सामने आ पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक हैवान ने शादीशुदा होने के बावजूद एक नादान बच्ची की इतनी बेरहमी से जान ले ली। सो फ्रेंड्स, हमें अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता के रखना चाहिए, कोई भी सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। अगर आप अपने पेरेंट्स को सच बताओगे तो वो जरूर समझेंगे। अगर यश्री अपने पिता को सच बता देती कि कैसे दाऊद उसे ब्लैकमेल कर रहा है और मिलने के लिए बुला रहा है और शादी के लिए दबाव डाल रहा है, तो यश्री के पिता समझदारी से इस मामले को हैंडल करते और यश्री की जान बच जाती। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।